जेल का ताला टूटेगा, आलम साहब छूटेगा। आलमगीर आलम के घर उमड़ी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़, निशांत आलम को दी बधाई। झारखंड विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत दर्ज कराने वाले पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की पत्नी निशांत आलम को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बधाई दी। इसके लिए रविवार को उनके घर के बाहर जनसैलाब उमड़ पड़ा। आलमगीर आलम के बेटे तनवीर आलम ने इस दौरान नारा लगवाया, जेल का ताला टूटेगा, आलम साहब छूटेगा। कांग्रेस के टिकट से निशांत आलम ने पाकुड़ विधानसभा सीट से आजसू के अजहर इस्लाम को 86,029 वोट से हराया। वोट का यह अंतर 81 विधानसभा सीट में सबसे ज्यादा है। रिजल्ट आने के बाद सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता निशांत आलम के आवास के बाहर पहुंचे और उन्हें बधाई दी। वहीं निशांत आलम ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से ही इतनी बड़ी जीत मिली है। 28 को शपथ ग्रहण, हेमंत की नई सरकार में कांग्रेस आरजेडी के कितने होंगे मंत्री, सब कुछ तय। झारखंड में 28 नवंबर को नई सरकार को गठन होने जा रहा है। हेमंत सोरेन इस दिन झारखंड के नए सीएम के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर महागठबंधन की बैठक के बाद हेमंत सोरेन ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से राजभवन में मिलकर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने राज्यपाल को अपने विधायकों की सूची सौंपी। इसके बाद राज्यपाल ने हेमंत को सरकार बनाने का न्योता दे दिया। 28 नवम्बर को मोराबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। बताया जा रहा है कि पुराने फॉर्मूले पर ही मंत्रिमंडल का गठन होगा। 5 विधायकों पर एक को कैबिनेट में जगह मिलेगी। इस प्रकार झामुमो के हिस्से में 6 मंत्री पद होंगे तो कांग्रेस के हिस्से में 4 मंत्री होंगे। राष्ट्रीय जनता दल से 1 मंत्री बनेगा और वामपंथी दल अगर आग्रह करेंगे तो उन्हें भी 1 मंत्री पद मिल सकता है। माले के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी ओर से ऐसा कोई आग्रह अभी तक नहीं मिला है। प्रचंड जीत के बाद सीएम आवास में विधायक दल की बैठक खत्म, राज्यपाल से मिलेंगे हेमंत सोरेन। झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की बैठक राजधानी रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। वह आज ही सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक रविवार को बुलाई गई थी। विधायकों से कहा गया था कि वे सुबह 11 बजे बैठक में आ जाएं, लेकिन बैठक कुछ देर से हुई। अब बैठक समाप्त हो चुकी है। बैठक में गठबंधन के घटक दलों झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक शामिल हुए। झामुमो महासचिव विनोद पांडे ने विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आने के बाद ही बैठक की जानकारी दी थी। उन्होंने सभी विधायकों से बैठक में उपस्थित रहने का आग्रह किया था। संभावना है कि समर्थन पत्र पर भी सभी विधायकों के हस्ताक्षर लेकर रविवार को ही हेमंत सोरेन सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगे। सीएम हेमंत सोरेन की जीत का प्रमाण पत्र लेकर रांची पहुंचे पंकज मिश्रा। मुख्यमंत्री ने कहा, यह बरहेट की जनता की जीत। बरहेट से एक बार फिर सीएम हेमंत सोरेन ने जीत दर्ज कर ली है। तीसरी बार जीतकर उन्होंने हैट्रिक लगाई है। रविवार को उनकी जीत का प्रमाण पत्र लेकर विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन को प्रमाण पत्र सौंपा। उनके साथ झामुमो के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष संजय गोस्वामी भी मौजूद थे। विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने बताया कि यह बरहेट विधानसभा क्षेत्र की जनता की जीत है। मुख्यमंत्री ऐसे तो पूरे झारखंड से लगाव है, लेकिन बरहेट की जनता से उन्हें हैट्रिक जीत दिलाकर उन्हें विधायक बनाया है। बरहेट विधानसभा की जनता विशेष तौर पर धन्यवाद के पात्र हैं। जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट पहुंचकर जनता का अभिवादन करेंगे। पूर्णिमा की जीत से राजनीति में बनी रहेगी रघुवर की हनक। जमशेदपुर पूर्वी सीट झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में महत्वपूर्ण है। इस बार इस सीट से भाजपा की तरफ से रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू ने चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक गलियारों में परिवारवाद के आरोप को मतदाताओं ने खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री रहते रघुवर दास के हाथों से यह सीट निकल गई थी, लेकिन इस चुनाव में रघुवर दास के परिवार को ही प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। रघुवर दास के राज्यपाल बनने के बाद राजनीतिक गलियारों में यह माना जा रहा था कि वे राजनीति से किनार कर दिए गए हैं, लेकिन पूर्णिमा को टिकट दिलाने और जीत मिलने से रघुवर दास की अप्रत्यक्ष तौर पर राजनीतिक हनक झारखंड की राजनीति में दिखती रहेगी। भाजपा के दिग्गज नेता और झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास यहां से विधायक बनते रहे हैं, जिसको लेकर यह सीट हॉट रही है। वे 1995 से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। निर्मल महतो बोले, सुदेश के लिए छोड़ दूंगा सीट। आज सुप्रमुख की हार पर मांडू से जीते एकमात्र एमएलए ने इस्तीफा की पेशकश की।
रामगढ़ के मांडू विधानसभा सीट से आजसू विधायक निर्मल महतो ने अपने बयान से सियासत में हलचल मचा दी है। उनका कहना है कि वो मांडू सीट से इस्तीफा देंगे ताकि इस सीट से सुदेश महतो फिर से चुनाव लड़ सके। उनसे मिलकर वो जल्द इस सीट से इस्तीफा देंगे। निर्मल महतो आजसू के एकमात्र विधायक हैं। आजसू 10 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, पर जीत केवल मांडू में मिल सकी। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने सिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, पर उन्हें झामुमो के अमित महतो ने हरा दिया। वहीं मांडू विधानसभा सीट पर निर्मल महतो ने कांग्रेस के जयप्रकाश पटेल को मात्र 231 वोट से हराया है। आखिर क्यों लगातार कमजोर हो रही कांग्रेस? झारखंड महाराष्ट्र के नतीजों के बाद उठने लगे कई सवाल। कांग्रेस ने शनिवार को महाराष्ट्र में अपना सबसे खराब प्रदर्शन करते हुए हार का सिलसिला जारी रखा। वहीं झारखंड में सत्तारूढ़ जेएमएम के मुकाबले वह एक जूनियर पार्टनर बनकर रह गई है। ऐसे में विपक्षी खेमे में भी कांग्रेस की भूमिका कम हो गई, क्योंकि अन्य सहयोगी उससे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। झारखंड में कांग्रेस की जीत कुछ हद तक सांत्वना देने वाली रही, लेकिन हरियाणा में उलटफेर के बाद महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य को खोना गठबंधन की राजनीति के इस दौर में पुरानी पार्टी की व्यापक सौदेबाजी की शक्ति को कमजोर कर सकता है। नांदेड़ लोकसभा उपचुनाव में भाजपा से हारने के बाद कांग्रेस पार्टी की लोकसभा में सीटों की संख्या भी 98 पर ही सिमट गई। जुगसलाई में अंत तक बना रहा सस्पेंस, आखिर में मंगल ने मार ली बाजी। जुगसलाई विधानसभा चुनाव में इस बार सब कुछ मंगल रहा। झामुमो प्रत्याशी मंगल कालिंदी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आजसू के रामचंद्र साहिस को 43,082 मतों से हराकर न केवल दूसरी बार लगातार इस सीट पर कब्जा जमाया, बल्कि क्षेत्रीय राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ का सबूत भी पेश किया। मंगल को कुल 1,20,425 मत मिले, जबकि साहिस को 77,343 मतों से संतोष करना पड़ा। चुनावी मुकाबले में तीसरे स्थान पर रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा मत हासिल कर सभी को चौंका दिया। झंडा लड़ाकर एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे कांग्रेस, झामुमो और भाजपा के समर्थक। कोऑपरेटिव कॉलेज में वोटों की गिनती के दौरान कई बार झामुमो, भाजपा और जदयू कार्यकर्ताओं में टकरार की स्थिति बन गई थी। मतगणना के दौरान घाटशिला एवं बागबेड़ा विधानसभा क्षेत्र में पहले झामुमो उम्मीदवार पीछे चल रहे थे। इस पर जमशेदपुर पूर्वी व पश्चिम और पोटका के भाजपा समर्थक नारेबाजी कर रहे थे। अचानक पोटका और घाटशिला क्षेत्र में झामुमो को बढ़त मिलने पर कार्यकर्ता उत्साहित होकर नाचने लगे। मतगणना के 12वें राउंड में भाजपा, जदयू, कांग्रेस व झामुमो समर्थकों का उत्साह चरम पर पहुंच गया और डंका की धुन पर नाचते लोग अपने झंडा दूसरे पार्टी के झंडे से लड़ाकर एक दूसरे को चिढ़ाने लगे। जीत के उत्साह में दोनों पक्ष के समर्थक अपने डंके को और तेज बजाने का दबाव बना रहे थे। इस दौरान झड़प होने की आशंका थी, परिस्थिति संभल गई। जयराम की पार्टी ने जेल केम ने कई सीटों पर बिगाड़ा गणित। कोल्हान की 14 सीटों पर इंडिया व एनडीए गठबंधन ने किसी भी दूसरे दल को जीतने की जगह भले न दी हो, लेकिन यहाँ कई ऐसे सीटें हैं जिस पर जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रत्याशियों ने गणित बिगाड़ दिया। जेल केम के प्रत्याशियों ने सर्वाधिक दमदार उपस्थिति जुगसलाई विधानसभा सीट व ईचागढ़ विधानसभा सीट पर दर्ज कराई। जुगसलाई में जेल केम के प्रत्याशी विनोद स्वांसी को 36,998 वोट मिले। इस सीट से पहले व दूसरे राउंड की मतगणना में स्वासी झामुमो के मंगल कालिंदी से भी आगे रहे। जुगसलाई में स्वाति तीसरे स्थान पर रहे। इसी तरह ईचागढ़ में भी जेल केम के प्रत्याशी तरुण महतो ने 41,138 मत प्राप्त कर अपनी शानदार उपस्थिति दिखाई। यहाँ भी जेल केम प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन 41,138 मत लाकर महतो ने पूरे विधानसभा सीट पर चुनावी गणित का व्यापक प्रभाव डाला। इसके अलावा घाटशिला में भी जेल केम प्रत्याशी रामदास मुर्मू 8,092 वोट प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रहे। कोल्हान में पार्टी से बगावत करने वाले नेता रहे बेअसर। कोल्हान में बागी प्रत्याशी बेअसर रहे। वे भाजपा या एनडीए प्रत्याशियों को हराने में कोई खास भूमिका नहीं निभा पाए, बल्कि इसके उलट बागियों को मुंह की खानी पड़ी। उड़ीसा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू ने जमशेदपुर पूर्वी से शानदार जीत हासिल की है। यहाँ से भाजपा के बागी शिवशंकर सिंह भी चुनावी मैदान में थे। इसके बावजूद पूर्णिमा साहू ने 42,000 से अधिक मतों से जीत हासिल की। भाजपा के बागी शिवशंकर सिंह ने वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था।
निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े तो उन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने पूर्णिमा को चुनावी मैदान में उतारने के फैसले का कड़ा विरोध किया था। उन्होंने अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा और चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को टिकट देने का भी विरोध किया था, लेकिन ये सारे आरोप भाजपा की पूर्णिमा साहू के सामने धराशायी हो गए। पूर्णिमा को टक्कर देने वाले डॉक्टर अजय कुमार को भी भारी मतों से मात खानी पड़ी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नए खबरों के साथ में। धन्यवाद।